रेगिस्तान में सूरज ढलने ही वाला था। हवा में हल्की सी गर्मी बाकी थी, लेकिन रात की ठंडक दूर से रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, अनंत फैलाव, सूनी खामोशी और ऐसा सन्नाटा मानो समय भी यहां रुक जाता हो। उसी सुनसान इलाके में पुलिस की एक गाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर बढ़ रही थी। गाड़ी में 3 महिला पुलिस अधिकारी थी, जो सिविल वर्दी में एक गुप्त जांच के लिए रेगिस्तान के अंदर जा रही थी। गाड़ी की ड्राइवर रितिका आगे देखती हुई बेहद सतर्क थी। दूसरी अधिकारी नंदिनी जीपीएस की कमजोर सी होती सिग्नल पर चिढ़ती जा रही थी। तीसरी अवनी कार के शीशे से बाहर झांकती हुई लगातार बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है, पर वहां कोई था ही नहीं, बस सुनसान रेत और ढलती रोशनी। तीनों को एक अजीब सी शिकायत की जांच के लिए बुलाया गया था। लोगों ने बताया था कि रात होते ही रेगिस्तान के इस हिस्से में 3 बूढ़े आदमी दिखाई देते हैं। वे रास्ता रोकते हैं, किसी को देखते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। न तो उनके पास कोई सामान होता है, न रहने की कोई जगह, लेकिन वे हर बार उसी वक्त दिखाई देते हैं, सूरज डूबने से पहले। ये घटना पुलिस के लिए रहस्य बन चुकी थी। गाड़ी अचानक रुक गई। सामने लगभग 10 कदम की दूरी पर 3 बूढ़े आदमी खड़े थे, शांत, स्थिर, बिना किसी भाव के, मानो वे जानते थे कि पुलिस वाली अभी यहीं आएंगी। उनकी उम्र 70 से ऊपर लगती थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पर आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अधिकारी एक दूसरे को देखकर चौंक गई। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, पर उनके खड़े होने में ही एक अनजाना डर था। रितिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ध्यान से उतरना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तीनों धीरे धीरे गाड़ी से उतरी। रितिका आगे बढ़ी और बोली, हम पुलिस से हैं, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? किसी मदद की जरूरत है? लेकिन बूढ़े चुप रहे। उनकी निगाहें टस से मस नहीं हुई। नंदिनी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, हम सवाल पूछ रहे हैं, यहां क्या हो रहा है? तभी एक बूढ़ा अपनी सूखी होठों को थोड़ा हिलाते हुए बोला, तुम देर से आई हो, रात नजदीक है, अब सुरक्षित नहीं रहेगा। अवनी का दिल धड़क उठा। उस बूढ़े की आवाज में कुछ ऐसा था जो डर को सीधे दिल में उतार देता था। रितिका ने अपने भीतर उठ रहे भय को दबाया और पूछा, क्यों? रात में क्या होता है? दूसरा बूढ़ा धीरे से रेत पर अपनी नजरें टिकाकर बोला, जब आखिरी किरण मिटती है, तब वो आते हैं जिन्हें इंसान नहीं देखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में ठंडा झटका सा लगा। हवा अचानक बदल गई। पहले हल्की हवा थी, अब तेज झोंके चलने लगे। रेत चारों ओर घूमने लगी। सूरज लगभग डूब चुका था और रोशनी हर पल फीकी होती जा रही थी। तीनों अधिकारी आंखें बचाते हुए खड़ी रहीं, लेकिन हैरानी की बात, वो तीनों बूढ़े हवा और रेत के तूफान से बिल्कुल बेअसर थे। वे उसी तरह स्थिर खड़े रहे, जैसे कि इस आंधी का उनसे कोई संबंध ही न हो। अवनी ने चिल्लाकर कहा, हमें लौटना चाहिए, ये तूफान अचानक नहीं आ सकता। रितिका ने आदेश दिया, सब कार में वापस चलो। लेकिन जैसे ही वे मुड़ी, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, न इंसानी कदमों जैसी, न किसी जानवर की, मानो बहुत बड़ा कोई शरीर रेत के नीचे ही चल रहा हो। वे घबरा गई और पलट कर देखा, लेकिन बूढ़े गायब, पूरी तरह गायब, ऐसा मानो वे कभी थे ही नहीं। रेत बिल्कुल सपाट थी, कोई पदचिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट। नंदिनी ने डरते हुए कहा, यह असंभव है, वे अभी यहीं थे। अवनी ने रितिका का हाथ पकड़ लिया, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से अभी निकलना चाहिए। तभी दूर रेगिस्तान की गहराई से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बूढ़े की थी, पर उसमें एक दर्द था। वह एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, जाते जाओ, रात मत देखना, जाते जाओ। तीनों की रूह कांप गई। सूरज का आखिरी हिस्सा भी रेत के पीछे डूब रहा था।
अंधेरा तेजी से फैल रहा था। तीनों भागती हुई कार में बैठीं और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी तेजी से रेत पर उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी, लेकिन जाते जाते अवनी खिड़की से बाहर देखती रही और उसने देखा दूर की ऊंची रेत की दीवार पर 3 काले साए खड़े थे। उनकी आकृति बूढ़ों जैसी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। नजरों में एक अजीब सा खालीपन और एक डरावनी स्थिरता। साए गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार धुंधला होता गया और फिर वे रात की अंधेरी रेत में समा गए। उसी रात पुलिस स्टेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आया। तीनों अधिकारी कांपती आवाज में जो भी बताती, खुद ही डर जाती। उन बूढ़ों की आवाज, उनका अचानक गायब हो जाना और वह चेतावनी, आज भी जब रेगिस्तान में कोई सूरज ढलने से पहले गुजरता है, हवा में एक सरसराहट सी सुनाई देती है। आखिरी रोशनी मत देखो, अंधेरा जाग जाएगा। कहते हैं उस रेत में कुछ ऐसा है जिसे रात पसंद है और बूढ़ों की आत्माएं हर बार चेतावनी देने लौटती हैं। पर जो भी हो, उस दिन के बाद कोई भी उस इलाके में सूरज ढलने के बाद नहीं रुकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इतनी चुप रात में रेगिस्तान किसका होता है, आदमी का या किसी और का।